हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। जी हाँ, लेक्चर नंबर 7 है ये। और इसमें हम बात करेंगे आज नए मेथड के बारे में। बिल्कुल नया मेथड होगा आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इससे पहले लेकिन अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक आपको चेतावनी दे देता हूँ। चेतावनी यह है कि आप आज की वीडियो तभी देखेंगे जब आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। यानी आपने पढ़ा होगा बॉक्स मेथड। अगर आपने बॉक्स मेथड पढ़ के ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने कल करवाए थे ये आपने करे हैं सॉल्व, है ना, तो आप आज की जो वीडियो है वो बेफिक्र होकर देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं देखा है, आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और इसमें क्या क्या करते हैं, तो अगर आप अब मान लेते हैं ये सब नहीं देखा और ये वाली वीडियो पे आ जाते हैं, तो हो सकता है आपको चीजें जो हैं वो उस तरीके से ना समझ में आए। तो हमारी क्लासेस इंटरलिंक्ड होती हैं, तो ये एक तरह से याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नई क्लास देखें तो पुरानी वाली देख कर आएंगे, ताकि हमारे को समझाने में आसानी हो जाए आपको, है ना। क्लियर है, क्लैरिटी है। तो लेक्चर नंबर ये 7 है, तो आपने 6 देखा होना चाहिए इसके लिए। देखो, लेक्चर नंबर 6 में हमने एक मेथड के ऊपर बात करी थी। मेथड का नाम था बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड जिसको हम स्ट्रिंग मेथड भी कहते हैं, जिसको हम गठरी विधि भी कहते हैं, बंडल मेथड भी कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। देखो, हर टीचर या हर बुक जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ नाम चूज कर लेती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम नहीं है ना। जैसे बाइनोमियल थ्योरम का एक पर्टिकुलर बाइनोमियल थ्योरम नाम है ना, जिस मेथड का नाम नहीं है उसको तो कुछ भी नाम दे दिया अपनी मर्जी से किसी ने भी। तो वही बात है, हर टीचर अपने अकॉर्डिंग इसको नाम दे देते हैं। तो आज जो है इसी के बेसिस पे हम एक और मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है गैप मेथड। ठीक है। अब ये गैप मेथड क्या होता है सर जी। देखो, नाम से ही पता लगता है। और ये मेथड कहाँ यूज होगा। अगर आपको बॉक्स मेथड आता है तो लगभग आपको ये सब कुछ आता है, मतलब आपको ये सब कुछ आ जाएगा। कई बार बॉक्स मेथड में क्या होता है, ऐसे केस आते हैं जिसमें सेपरेटेड लिखा हुआ आता है ना। सेपरेटेड लिखा हुआ आता है कि भैया अगर दो चीजें सेपरेटेड हैं या मान लेते हैं एक साथ में नहीं आ रही हैं, तो उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। तो हमने ये बताया था, अगर आपको करना है सेपरेटेड का केस निकालना है तो टोटल में से टुगेदर वाले हटा दो, सेपरेटेड वाले आ जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि जब भी आप कोई भी चीज करते हो, मैं हर बार एक्सेप्शन के ऊपर बात करता हूँ। खाली केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होते, मैथमेटिक्स में भी हो जाते हैं कई बार। तो होता यह है कि जैसे अगर आपको कोई भी ट्रिक बताई जा रही है, आपको कुछ भी चीजें बताई जा रही है, तो मेरा मेरा ये मोटो रहता है कि उस ट्रिक को एक लिमिटेशन तक अगर हम यूज कर सकते हैं तो उसकी एक्सेप्शन जरूर आपको बताई जाए कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, अब इसकी जगह पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो गैप मेथड कब यूज होता है, कई बार क्या होता है कि ये टोटल माइनस टुगेदर वाले जब ये हम ये चीज करना चाहते हैं सेपरेटेड के केस में, तो हमारे से आंसर निकालना बड़ा टफ हो जाता है। हाँ, कई बार जो परम्यूटेशन होता है वो टोटल निकालना बहुत टफ हो जाता है, और टुगेदर वाला तो और ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें चीजें रिपीटेशन आ जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की कंडीशन आ जाती हैं। तो कभी भी इस तरह की अगर आपके पास में कंडीशन आती है तो हम गैप मेथड यूज करते हैं। अब गैप मेथड बच्चे दो तरीके से काम करता है। दो तरीके से कैसे, एक तो ये काम करता है सर्कुलर परम्यूटेशन में। सर्कुलर परम्यूटेशन में अभी तक मैंने बताया नहीं है, क्योंकि मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन अभी तक डिस्कस ही नहीं करी है आपसे। तो आगे ही क्लासेस में होंगी तो उसमें गैप मेथड को दोबारा से वापस लेकर आऊंगा मैं। एक तो सर्कुलर परम्यूटेशन में काम करता है, और एक लीनियर परम्यूटेशन में काम करता है। ये लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आप किस तरीके से चीजों को रखते हो। ठीक है, लीनियर परम्यूटेशन जो जो अभी तक हम कर रहे हैं वो सारी लीनियर परम्यूटेशन थी। ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन ये होती है कि सर्कल में आप किस तरीके से आप चीजों को बैठा सकते हो या रख सकते हो। तो लीनियर परम्यूटेशन में होता क्या है, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि आपके पास में कोई वर्ड है मेथड। ठीक है, मेथड एक वर्ड है। यहाँ पे वोवल जो है ये एक साथ अगर नहीं रखे जाते, सेपरेटेड है ऑलवेज, तो बताओ कितने नए नए तरह के वर्ड्स बना सकते हो आप। तो ये मेथड ये कहता है, ये मतलब ये जो टेक्निक है, ये जो मतलब गैप मेथड है, ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई वर्ड दे रखा है आपको, और उनमें से कुछ जो लेटर्स हैं वो साथ में आने को मना कर रहे हैं, तो जो साथ में आ रहे हैं उनको पहले बैठा दो, MTHT। ठीक है, इनको पहले बिठा दो लीनियर परम्यूटेशन में। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि आप मान लेते किसी बारात में गए, कहीं पर गए, तो फूफा जी जो होते हैं उनका तो नाम ही है ना फूफा, है ना, तो वो फूफा की तरह से फूले हुए होते हैं। ठीक है, हवा भर रखी होती है उनके कि नहीं हमारे को तो इज्जत नहीं मिली है, हम तो नहीं बैठेंगे यहाँ पे, हम तो नहीं खाएंगे इनके साथ में खाना। तो अब क्या करते हो तुम, फूफा को मनाने के लिए पूरी बारात को रुका दोगे क्या? नहीं ना। अब आप क्या बोलोगे, बारात में बाकी बारातियों को बोलेंगे चुपचाप से बैठ के तुम खाना खा लो,
ये चुपचाप से अभी थोड़ा सा नखरे करेंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे, है ना। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं दो फूफा है, सपोज करो, कितना बुरा कर रहा हूँ मैं आपके साथ में, लोगों के एक होते हैं, आपको दो दे रहा हूं मैं। तो दो फूफा है, मतलब सपोज करो आपके साथ में, तो आपकी जिंदगी बर्बाद है ना। तो सपोज करो ये दोनों कह रहे हैं हम तो नहीं बैठेंगे साथ में, मैं इसके साथ में नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ में नहीं बैठूंगा, ये दोनों मना कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे अच्छा आप नहीं बैठना चाह रहे हैं, तो जो बैठना चाह रहे हैं आप पहले बैठ जाओ। यानी आपने क्या करा, ये चार लोगों को तो कुछ नहीं कह सकते ना, ये चार लोग तो बैठना चाह रहे हैं, इनको बैठा दो सीट पे। तो इनको बैठा दिया आपने। अब जब ये दोनों साथ में नहीं बैठना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ई और ओ एक साथ में कहीं नहीं आने चाहिए। ये तो मतलब होता है नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ना अब ऐसा करना पड़ेगा, अगर ओ को यहाँ पे बैठा दिया तो ये ई नहीं हो सकता, इनके बीच में कुछ और होना चाहिए, ई यहाँ पे आ सकता है, चलेगा, है ना। या ई को यहाँ पे बैठा दिया तो ओ यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसके बीच में कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये कितने तरीके से आप बैठा सकते हो, यही होता है गैप मेथड। अब होता क्या है, अगर आप समझ पा रहे हो, तो हमने क्या करा, जैसे इन चारों को बैठा दिया, तो ये चारों अगर बैठते हैं तो इनके बीच में हमारे को ओ या ई को बैठाना पड़ेगा। क्या ये बात सही है ना। ओ या ई को बैठाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच में हमारे को कुछ ना कुछ गैप खाली रखना पड़ेगा, ताकि ये लोग बैठ जाएं। अब देखो, एक यहाँ पे बैठ जाए, दूसरा यहाँ पे बैठ जाए, तो ये भी तो अलग अलग ही बैठ रखे हैं ना। तो गैप इस तरीके से काउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते चार लोग पहले बैठ गए, कितने लोग हैं, चार लोग, है ना, चार लोग, ठीक है। चार लोग अगर पहले बैठ गए, तो गैप देखो कितने क्रिएट हुए हैं, पांच गैप क्रिएट हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको गैप मेथड यूज करना हो, तो एन पर्सन या एन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, पर्सन तो चलो एक स्पेसिफिक चीज हो गया, एन ऑब्जेक्ट जो होते हैं मेक, ठीक है, एन प्लस वन गैप्स। एन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके गैप्स कितने होते हैं बच्चे, एन प्लस वन गैप जनरेट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने क्या करा, यहाँ पे ए बी सी डी ई, पांच ऑब्जेक्ट पहले ही बैठा दिए, तो छह गैप बना सकते हैं ये लोग। देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह गैप इनके बीच में आ जाएंगे। इसको और इसको भी इंक्लूड करा जाता है उसमें, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एन प्लस वन गैप्स बना सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो अगर आपको मान लेते हैं चार ऑब्जेक्ट का मतलब चार, ये चार अगर लेटर मैंने बैठा दिए कहीं पर, लगा दिए कहीं पर, तो पांच गैप बन जाएंगे। अगर मैंने छह लेटर लगा दिए कहीं पर, तो सात गैप बन जाएंगे। अगर मैंने 10 लेटर बैठा दिए कहीं पर, तो 11 गैप बन जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह के ऊपर मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं सर जी, पहले तो ये बताओ। तो इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और इसके लिए एक एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूँ। इसके लिए मतलब मैं कोई भी इस तरह का चार ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं लूंगा, ताकि आपको जो है, तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सीधा बस समझाने के ऊपर फोकस करूंगा कि क्या होता है और कैसे होता है। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन अ बैग देयर आर 3 रेड बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। और ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, तो आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है। विच आर टू बी अरेंज्ड ऑन अ टेबल, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी अरेंज्ड सच दैट रेड बॉल्स आर separated considering balls of same color are identical, balls of same color are also distinct, ठीक है। also मैंने शायद गलत लिख दिया, चलो are distinct सपोज करिए, ठीक है, बस इतना। तो ये क्वेश्चन देखो हमने खुद बनाया है आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। आपसे बोल रखा है कि एक बैग है, इस बैग में तीन जो है वो रेड बॉल है, दो व्हाइट बॉल है, पांच जो है वो ब्लैक बॉल है। और आपसे ही बोला गया है कि आ, इनको किस तरीके से अरेंज करा जाएगा एक टेबल पर। टेबल का मतलब ये होता है कि लीनियर परम्यूटेशन आप कर रहे हो, मतलब एक लाइन में कर रहे हो आप परम्यूटेशन, ठीक है। कि रेड बॉल्स जो है ना वो ऑलवेज सेपरेटेड रहे, रेड बॉल्स क्या रहे, सेपरेटेड रहे। अब यहाँ पे जब भी सेपरेटेड वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो दो तरह से आते हैं। दो तरह से कौन कौन से, पहले होती है कंडीशन जब चीजों को आइडेंटिकल बोल दिया जाता है, और दूसरी कंडीशन होती है जब चीजों को आइडेंटिकल ना बोल के डिस्टिंक्ट बोल दिया जाता है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने बोला आपको 1 रुपए के सिक्के देखे होंगे आपने, या 10 रुपए के सिक्के देखे होंगे। तो अगर मैंने मान लेते हैं 10 रुपए के 10 सिक्के मैंने आपको दिए, तो वो सारे सिक्के एक जैसे दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिक्का दूसरे से अलग होता है ना, ऐसा नहीं होता। 10 रुपए के कॉइन सेम ही तो होंगे सारे के सारे, है ना। तो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। या ऐसा समझो कि तीन रेड बॉल हैं, अगर मैंने तीनों बॉल जो है वो सेम ही रख रखी है, तो वो आइडेंटिकल है ना, इस पे कोई और मार्क ही नहीं है, सिर्फ रेड कलर की बॉल है, ठीक है, तीनों रेड कलर की बॉल है।
तो क्या फर्क पड़ता है कि पहली वाली पहले लिखी हो या दूसरी वाली दूसरी लिखी हो। तो आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि कलर भी उनका एक जैसा है ना, और सब कुछ एक जैसा है उनका, मतलब दिखने में एक जैसी, कलर एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, जितने भी रेडियस डायमीटर सब कुछ, सरकमफ्रेंस, मतलब कोई भी चीज हो। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि उसकी हर चीज सेम है, रेडियस डायमीटर उसका तो कोई चलो छोड़ो, है ना। तो आइडेंटिकल का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो आपसे बोल रखा है कि ये बोला गया है कि दो बॉल, रेड बॉल जो है वो एक साथ में नहीं हो सकती, सेपरेटेड है वो सारी की सारी। तो अगर रेड बॉल एक साथ में नहीं हो सकती, सारी की सारी क्या है, सेपरेटेड है, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है। अगर रेड बॉल सेपरेटेड है तो आप क्या करो, व्हाइट व्हाइट वाली को तो पहले बैठा दो, सबसे पहला काम। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे को टोटल परम्यूटेशंस निकालनी है इसकी, तो मैं क्या करूंगा, व्हाइट व्हाइट वाले को तो पहले बैठा दूंगा, ब्लैक 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 ब्लैक, इन सबको एक साथ में बैठा देंगे, ठीक है। तो मैंने किया क्या है, रेड वाली एक साथ में नहीं आनी चाहिए, बाकी तो कुछ मना नहीं कर रही ना, तो बाकियों को बैठा दो भाई जहां पे बैठ सकती हैं। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, तो देखो इन्होंने 8 गैप क्रिएट करे होंगे, देखो 8 गैप क्रिएट हुए क्या इसमें, बिल्कुल हुए, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो आपको ना स्टेप वाइज चलना है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि जिनको बैठाया उनको क्या करो, परम्यूट करो, है ना। परम्यूट का मतलब ये होता है कि उनकी अरेंजमेंट करो, जिनको बैठा दिया आपने बिना किसी कंडीशन के, इनको बैठा दिया, है ना, 5 B और 2 W को बैठा दिया, इनको परम्यूट करो, टोटल कितने ही, 7, 7 फैक्टोरियल। इसमें कोई ऐसा है क्या जो सेम है, तो आप बोलेंगे हाँ सर आइडेंटिकल है, इसका मतलब रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन अगर हो रही है तो 2 फैक्टोरियल से इधर डिवाइड, और 1 2 3 4 5 है, तो 5 फैक्टोरियल से इधर डिवाइड करो। अब क्या करो, अब आपके पास में 8 गैप जनरेट हो गए 8 गैप जनरेट हो गए, इनमें से कोई भी 2 गैप चूज कर लो। दो नहीं, कितने हैं भाई साहब, 3 रेड बॉल हैं, तो 3 गैप चूज कर लो। तो आप बोलेंगे सर 8 में से 3 गैप चूज करने का तरीका होता है ये, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो परम्यूटेशन करना है। परम्यूट किसको करा, परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स which are not restricted, जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है उनको परम्यूट कर लिया आपने, है ना, उसको मैंने क्या कर लिया, परम्यूट कर दिया। अब परम्यूट करने के बाद में देखो अब आपको क्या करना है कि 8 गैप जैसे जनरेट हुए, तो 8 गैप जब जनरेट हुए तो 8 में से क्या करना है, आपको 3 को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में है सिलेक्शन ऑफ गैप्स, ठीक है, क्या है, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, ये होता है दूसरा स्टेप, ठीक है। गैप को आपने सेलेक्ट करा, इन सेलेक्टेड गैप में से 3, मतलब 3 सेलेक्टेड गैप में आपने क्या करना है, रेड बॉल लगानी है। अब कहीं पे भी लगा लो, आपकी इच्छा है, वो जहां पे मर्जी वहां पे डाल दो, रेड रेड रेड, अभी इनके बीच में गैप आ गया ना, ठीक है। या ऐसे डाल दो रेड रेड रेड, तो भी इसके बीच में गैप है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप सिलेक्शन करने के बाद में कहाँ कहाँ पे उसको डालना चाह रहे हो, आपको गैप सेलेक्ट करने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 रेड बॉल का अरेंजमेंट करेंगे, तो वो क्या होता है, 3 फैक्टोरियल। अगर इसमें रिपीटेशन आ रही है, आइडेंटिकल के केस में तीनों बॉल सेम ही होंगी, तो रिपीटेशन आ रही है तो उसी फैक्टोरियल से उसको डिवाइड भी कर दो। तो इसका आंसर एक्चुअल में होता क्या है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 8C3। ये इसका जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखिए, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल करिए, 8C3 को 8 इंटू 7/2, मतलब 8 सते 56/2, 28 हो जाते हैं आई गेस, है ना। इससे इसको कट कर लो, इससे इसको कट कर लो, ठीक है। 7 3 21 इंटू 28 करो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये तो मतलब करने के ऊपर है, ये तो कर ही लोगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपसे नहीं होगा, है ना। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ये तो, ठीक है, तो ये हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। और क्योंकि ये 8C3 है तो आई गेस ये 28 ना आके 8 इंटू 7 होता है, तो 8 सते 56 हो जाएगा ये, है ना। तो ठीक है, वो कर लोगे आप, ठीक है, इतना कर लोगे ना, बढ़िया, समझ में आ रही है बात। तो ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। अब पहला तरीके से हमने ये इसको सॉल्व करके ये इसका आंसर भी बता दिया आपको, ठीक है, ये है कितना 1176, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा ये होता है कि अगर मान लेते हैं चीजें आइडेंटिकल ना हो,
तो कैसे करोगे? ठीक है, अगर चीजें क्या हो, आइडेंटिकल ना हो तो कैसे करोगे? तो अगर चीजें आइडेंटिकल नहीं है, सेकंड वाला कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, मान लेते हैं इसको मैं रब कर रहा हूं ऊपर से भी, ठीक है। तो देखो चीजें वही करनी है आपको, सबसे पहले लोगों को बैठाना है या चीजों को बैठाना है। आपने बैठा लिया सपोज करो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। आपने बैठा लिया सपोज करो। अब आपको क्या करना है, गैप को सेलेक्ट करना है। गैप सेलेक्ट करोगे 8C3, ठीक है, 8C3 चलो कर लिया। अब क्योंकि चीजें अलग अलग हैं, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ठीक है, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी। तो यहाँ पे क्या है, जब आप अरेंजमेंट करेंगे ना, तो अरेंजमेंट करने में और सिलेक्शन करने में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहला आपका रहेगा कि जिनको बैठा दिया उनको अरेंज करो। तो देखो कितने लोग बैठे हैं, तो आप बोलेंगे सर 7 लोग बैठे, या 7 जो है बॉल्स हैं हमारे पास में, तो 7 डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स को हमने बैठाया। तो इसको बैठाने के तरीके कितने होते हैं, 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 प्लेसेस पे 7 चीजों को रखने के तरीके कितने होते हैं, 7 फैक्टोरियल ना। ठीक है, अब इसके द्वारा जो बनेंगे वो 8 गैप बन जाएंगे। 8 में से 3 गैप को चूज करो। 3 गैप में 3 डिफरेंट बॉल रखनी है आपको, 3 डिफरेंट बॉल रखनी है। रखने के तरीके कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें रिपीटेशन कहीं नहीं है, तो आप ऐसे डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। डिवाइड इसलिए नहीं करोगे क्योंकि रिपीटेशन तो है ही नहीं इसमें। तो 7 फैक्टोरियल करोगे आप 5040, ठीक है, 8C3 56 होते हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल 6 होते हैं। जो भी इसका आंसर आएगा भाई साहब, ये इसका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्या काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये क्लैरिटी है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ, ठीक है। तो भाई क्या क्या चीजें समझ में आई, सबसे पहले जब भी सेपरेटेड मतलब गैप मेथड आएगा, गैप मेथड में सबसे पहले तो जो जिनके साथ में कोई सिचुएशन नहीं है उनको बैठाना है, उनको परम्यूट करना है। तो सबसे पहला क्या काम होगा आपका, परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, आपको गैप काउंट करके जितने गैप चाहिए, कितने चाहिए वो यहाँ पे पता लगेगा, कितने लोगों को बैठाना है या कितनी चीजों को लगाना है। 3 बॉल्स को लगाना है तो 3 गैप चाहिए। टोटल गैप काउंट करो 8, 8 में से 3 को सेलेक्ट करो। तो दूसरा काम होता है हमारे पास में सिलेक्शन ऑफ गैप्स। तीसरा काम होता है कि जो गैप है उसमें इन तीनों चीजों को बैठाना, है ना, R1 R2 R3 को। जब बैठाओगे तो इसका मतलब ये होता है हम क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स, है ना, परम्यूटेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये 3 काम आपको करने हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला काम जो बैठ सकते हैं उनको बैठाओ, दूसरा काम गैप्स का सिलेक्शन, तीसरा काम परम्यूटेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये सेकंड का आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा आपका आंसर, ठीक है। पूरा लिख के बताऊं क्या आपको, 1693440 इसका ये आंसर होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखो हमने कल वाली क्लास में करवाए थे, लेकिन मैं इसी चीज को गैप मेथड से कैसे करेंगे वो बताना चाह रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं आपको वो बॉक्स मेथड से नहीं करना है, इसको गैप मेथड से करना है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे ये वर्ड दे रखा है आपको, बलून दे रखा है या कोई और वर्ड दे रखा है, तो कैसे करोगे आप इसको, ठीक है। तो एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। और इसमें मेरे पास में ऐसा नहीं कि कल वाले ही क्वेश्चन है, मेरे पास में क्वेश्चंस हैं, बहुत हैं, ठीक है। तो उसकी आप चिंता ना करिए। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास में ये भी हैं कल वाले, ये भी हैं, अलग भी क्वेश्चंस हैं, तो उससे आपको कोई फिक्र नहीं होने वाली, आपको मिलेगा ही, ठीक है, चिंता ना करिए। तो अभी हम ये बताने वाले हैं कि जैसे ये कल वाला क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व करा था, इसका आंसर हमने निकाला भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी पता लग जाएगा क्या था, ठीक है। तो इसको सपोज करो मेरे को ना गैप मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बलून बी अरेंज्ड सो दैट एल डू नॉट कम टुगेदर। एल जो है वो एक साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाला तुम करिएगा, ठीक है ना, मतलब सारे के सारे आप करके देखिएगा। एल साथ में नहीं आ सकते, तो कौन आ सकते हैं साथ में, है ना। तो आप बोलेंगे सर बी, ए, ओ, ओ और एन, ये कह रहे हैं कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी बैठा दो, ठीक है। तो बी, ए, ओ एन, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो हमने क्या करा, ये काउंट करे ये थे कितने, 1 2 3 4 5, 5 थे। तो टोटल परम्यूटेशन ऐसे लिखते हैं हम, टोटल परम्यूटेशंस, या टोटल वर्ड्स भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, या टोटल वर्ड्स जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा आंसर बताता हूं। तो 5 को सबसे पहले अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। इसमें कोई रिपीटेशन है क्या बताओ, बिल्कुल। ओ 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या करो, डिवाइड करो, इनटू
गैप कितने बने, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला, हर बार एक ज्यादा गैप बनेगा। जैसे अगर ये 5 है तो 6 गैप बनेंगे, सीधा सीधा काउंट करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए आपको। 6 गैप बनेंगे, 6 में से कितने गैप चूज करने, कितने एल है हमारे पास में, 2 एल है ना। 2 एल एक साथ में नहीं आने चाहिए, तो 6 में से 2 गैप को चूज कर लो। अब इन गैप्स में फिर एल को अरेंज करो। ठीक है, तो एक एल यहाँ पे आ सकता है, तो दूसरा यहाँ पे भी आ सकता है, या यहाँ पे भी आ सकता है, तो कहीं पे भी अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं। तो आप बोलेंगे सर दो चीजों को अरेंज करने के तरीके होते हैं, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये रिपीटेड रिपीटेड है चीजें, मतलब एल एल सेम है, आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करो। आगे बात समझ में, कट करो। तो 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6c2, 6 × 5/2। ठीक है, 2 60 30। ठीक है, तो 30 गुणा 6 गुणा 5, 6 गुणा, तो 30 हो गया, 3 3 9, 900। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और यही इसका आंसर भी निकला था, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको उस मेथड से भी करके देखा, क्या नाम, बॉक्स मेथड से भी करके देखा, और हमने इसको गैप मेथड से भी करके देखा। तो ये गैप मेथड से कैसे हुआ वो आपको समझ में आना चाहिए। गैप मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर इंपॉर्टेंट ना होता ना तो मैं ये बोल देता कि भाई कर लो, बॉक्स मेथड बता दिया उससे ही करके करो। कई बार ऐसा होता है गैप मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, तो अगर लेनी पड़ेगी तो पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे लोगे। तो इसलिए हम इसका हिंट दे रहे हैं इस वाले लेक्चर में इसको ना, कि किस तरीके से आपको करना होता है। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम इसलिए दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, क्लियर है बात। चलो एक और करके देखते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है कि इन हाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना, है ना। बनाना को किस तरीके से, गैप मेथड से मैं करके बताना जरा इसको ना, कैसे करोगे। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, 30 सेकंड के साथ में आपको जो मर्जी वो बनाओ, कैसे करोगे वो बनाओ। 2 n एक साथ में नहीं आने चाहिए, तो 2 n एक साथ में नहीं आने चाहिए, तो कौन एक साथ में आ सकते हैं, बी ए बा, है ना, ये बा एक साथ में आ सकता है। तो ये 4 है, तो टोटल गैप 5 बनेंगे, देखो बन गए ना। अब 4 को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास में हो गई है, टोटल परम्यूटेशन लिख देता हूं मैं, है ना, परम्यूटेशंस में लिख देता हूं यहाँ पे। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो कुछ रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, है ना, इनटू गैप कितने बने, 5। 5 में से कितने गैप सेलेक्ट करने हैं आपको, कितने एन चाहिए, बिल्कुल सही, 2, है ना। फिर ये दोनों एन आइडेंटिकल हैं अगर, तो इनको 2 फैक्टोरियल द्वारा अरेंज करोगे, और 2 फैक्टोरियल क्योंकि आइडेंटिकल है तो डिवाइड करोगे, तो ये तो कट गया, हर बार ही कट हो जाता है ये। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आइडेंटिकल के केस में बस इतना काम करना है, गैप सेलेक्ट करना है और इसको परम्यूट करना है, बस इतना, ये हर बार कट होगा। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5c2, 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कट करो दो बारी में, इसको इसको कट करो, तो ये हो गया 4 इंटू 10, है ना, तो 40 हो गया। तो 40 है इसमें, 40 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, पक्का, बहुत बढ़िया। गैप मेथड से ही करेंगे आज हम सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो मान लेते हैं बॉक्स मेथड से हो भी रहे हो, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो गैप मेथड ही है, तो हमारे को गैप मेथड ही आपको सिखाना है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उससे ही करके देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है हमने, ये कल वाला क्वेश्चन नहीं है ना, इसमें थोड़ा चेंजेस है। तो आपसे बोल रखा था नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैक्सिमम इफ 2 कॉन्सोनेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल है, इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाए, तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो इसका। देखो मेरे को किसी का आंसर नहीं पता, मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा अभी आपको कि क्या किसका आ रहा है। ठीक है, तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको दे देता हूँ 40 सेकंड का टाइम। 40 सेकंड में आप इसको बना सकते हो तो बना लो, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे को बताना ही है फिर आपको आंसर, है ना। तो बनाओ इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। ठीक है, चलो कैसे करोगे इसको, देखो वर्ड है आपके पास में मैक्सिमम, और कॉन्सोनेंट एक साथ में नहीं आ सकते। पहले तो आपको याद रखना है इसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात हुई है, तो इसमें वोवल्स कौन है और कॉन्सोनेंट्स कौन है। जब भी ऐसा होता है तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वोवल्स कितने हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे ए आई और यू, ए आई यू, 3 वोवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, एम एक्स एम एम, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 4 जो है एक्स एम एम एम, ये 4 क्या है इसमें, कॉन्सोनेंट्स है। आपसे बोला गया है कि कॉन्सोनेंट्स साथ में नहीं आने चाहिए, तो बताओ कि किस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आना चाह रहे तो मना कर दो। हम किसको बैठा सकते हैं सबसे पहले,
बिल्कुल वोवल को बैठा सकते हैं। अब वोवल को कैसे बैठा सकते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ए, आई और यू को बैठा दो। बैठा दिया तो इनको बैठाने के तरीके कितने होंगे, टोटल परम्यूटेशंस। ठीक है, टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर टोटल परम्यूटेशंस अगर हमारे को निकालने हैं तो सबसे पहले तो इन तीनों को बैठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल्स है ना, सही है। तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिया। अब कितने गैप जनरेट होंगे, जल्दी से बताओ। ये मेथड आपके दिमाग में घुस जाएगा जब तक आपकी क्लास आज की खत्म होगी, ये चले जाएगा आपके दिमाग में। 4 है ना, 4 गैप में कितने कॉन्सोनेंट बैठाने हैं आपको, 4 ही बैठाने हैं, ये एक साथ में तभी तो नहीं आएंगे, है ना, 4 ही बैठाने हैं ना। ठीक है, चलो तो 4C4 कर लो। अब चलो ठीक है, हमने ये कर दिया। अब इनको परम्यूट भी करना पड़ेगा हमारे को, है ना। परम्यूट कैसे करेंगे, x सपोज करो m m m, हमने 3 ये बैठाए और एक ये x को बैठाया कहीं पर भी गैप में, तो इसमें देखो 4 चीजों को बैठाने के तरीके कितने होते हैं, 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से 3 रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड करोगे 3 फैक्टोरियल से। अब बात ये आती है 3 फैक्टोरियल को तो ऐसे लिखो, 4C4 की वैल्यू 1 होती है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। कट करो, इसका आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल, जिसको 24 भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, इजी क्वेश्चन। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा सॉल्व, ऐसा कोई टफ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। वो जब चीजें नहीं पता होती तो टफ लगता है, पता है तो बहुत इजी लगेगा आपको ये, है ना। हाँ, बस क्लैरिटी आनी चाहिए इसमें, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ग्लूमी वाला है ये, है ना। और इसके बाद वाला मैं आपको फिर जो है वो होमवर्क में दूंगा हर बार की तरह, ठीक है, करिएगा उसको। क्वेश्चन दे रखा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्लूमी बी अरेंज्ड सो दैट टू ओज शुड नॉट बी टुगेदर। दो ओज एक साथ में नहीं आने चाहिए। तो भाई जो एक साथ में आ सकते हैं उनको तो अरेंज कर लूं, है ना। क्या क्या आ सकते हैं, G, L, M और Y। ठीक है, 4 लेटर आ सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो कह रहे हैं ना हमको तो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इनको बैठा सकते हैं तो टोटल परम्यूटेशन अगर मेरे को निकालनी है, ठीक है, तो बताओ सबसे पहले अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, G, L, M और Y को। वेरी गुड, 4 फैक्टोरियल इनटू गैप कितने बने, 5। 5 में से कितने गैप चूज करने, कितने ओज हैं हमारे पास में, वेरी गुड, 2 गैप चूज करने। अब इन दोनों ओ को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों ओज आइडेंटिकल हैं क्या, रिपीटेड, मतलब रिपीटेडेड हैं या नहीं है। ठीक है, रिपीटेडेड बोलने में पता नहीं क्या हो रहा है, जबान लड़खड़ा जा रही है हमारी तो बिल्कुल, है ना। ठीक है तो अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बोल देते ज्यादा आसान है ना। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कट हो गया, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 5C2 को हम 10 बोलते हैं, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 240 इसका आंसर। लो जी, आ गया समझ में। कोई डाउट है किसी भी तरीके का, नहीं ना। चलो ये वाला होमवर्क में रखो, इसको खुद करना, ठीक है, अपने आप करना जैसे भी होगा। ठीक है, अब देखो इसमें ही मतलब क्या होता है कि कई बार जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं गैप मेथड को, बस इतना ही नहीं है कि आप इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। इसमें देखो सर्टेन नंबर ऑफ कंडीशंस बन सकती हैं, अलग अलग तरह की, बहुत अलग अलग तरह की बन सकती हैं। तो देखो जैसे सपोज करिए हमारे पास में एक मैं 2-3 क्वेश्चंस लेता हूँ, आपको समझ में आएगी, ठीक है ना, मैं क्या क्या कंडीशन बना सकता हूँ इसमें। तो सर्टेन कंडीशन किस किस तरीके से बनती है जरा समझिएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, और चाहे तो आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, तो आपसे बनेगा तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे से सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखो क्या है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड इमेजिनेशन बी अरेंज्ड सच दैट बोथ एज आर सेपरेटेड। एक वर्ड है इमेजिनेशन, इसके कुछ लेटर हैं, काउंट नहीं करे अभी हमने, अभी कर लेंगे काउंट, ठीक है। इमेजिनेशन, और इसको किस तरीके से हम अरेंज करें कि ए सेपरेटेड रहें, ए जो है वो क्या हो, सेपरेटेड रहें और एक साथ में ना है। तो ऐसे कितने तरीके हैं आपको ये बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी बड़े सही ठीक ठाक दे रखे हैं इसमें ऑप्शन इन्होंने, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का काम है, आप चाहें तो कर सकते हैं स्टार्ट इसको। अब देखो मैं इसको गैप मेथड से किस तरीके से करूंगा, भाई इमेजिनेशन में ए को साथ में नहीं आना, बाकी तो सब साथ में आ सकते हैं। तो बाकी है क्या क्या इसमें, देखो आई है 1 2 3, 3 बार तो आई है, 1 2 3। उसके बाद एन है ना, एन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार तो एन है, ठीक है। उसके बाद मैं सपोज करो मान लेते मैं एम कंसिडर कर लेता हूँ, जी कंसिडर कर लेता हूँ, टी कंसिडर कर लेता हूँ। तो M G T, और तो कुछ नहीं है। एक और है क्या, ओ और है, ठीक है, ये रहा, है ना। और तो मुझे नहीं लगता कुछ और है। एन ले लिया हमने, जी ले लिया, टी ले लिया, आई को तो लेना नहीं है,
नहीं, आई को तो ले लिया पहले ही, सॉरी ए को नहीं लेना, तो ए को छोड़ के बस ये है। तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 है क्या टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है 11 है। तो 9 ये आ गए, तो इसका मतलब 10 गैप बन गए ना, मतलब यही तो होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गैप बन चुके हैं हमारे पास में। 9 जगह पे हमारे को चीजों को अरेंज करना है, तो कैसे होगा? टोटल परम्यूटेशंस। ठीक है, टोटल परम्यूटेशंस को कैसे लिखेंगे हम? 9 फैक्टोरियल तरीके से पहले तो इनको अरेंज करेंगे। इसमें कोई रिपीटेशन है क्या? बिल्कुल। आई 3 बार आ रहा है, ठीक है, इनटू एन 2 बार आ रहा है, ठीक है, इनटू अब गैप का सिलेक्शन करो। 10 में से कितने गैप चाहिए? 2 ए है, देखो जरा, 1 2 2 ए है, तो देन 10 में से 2 को सेलेक्ट करोगे। ये दोनों ए आइडेंटिकल है, तो इनको जब अरेंज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये तो पहले ही खत्म हो जाता है। तो 10C2 लिख दूं, काफी चलेगा, है ना? बस इतना कर लो इसको। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास में वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 10C2 का 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 लिखो, ठीक है। 3 से 3 कट हो गया और 2 2 जा 4 गया, ठीक है। तो 9 8 7 6 5 इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 8 7 6 5 और ये वाला 9 भी है और ये वाला 10 भी है। इन सबके जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कुछ तो आंसर आएगा ही। अब वो आंसर क्या आएगा मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 9 8 7 6 5 9 और 10 ना, इनकी मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर कुछ ऐसे बनेगा 1360800, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा। मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको, सीधा सीधा बताता हूँ, है ना, इतना टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ मैं, तो मैंने कैलकुलेट करके आपको ये आंसर बता दिया है। 1360800 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई सबको करना आता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, अब सपोज करो इसी में ही ये आ जाता है, नो टू आईज आर टुगेदर, कोई भी दो आई एक साथ में नहीं आ सकते, तो बताओ कितने तरीके से बना सकते हो आप इसको? तब कैसे करोगे आप इसको, है ना? तब इसको कैसे करोगे? तो इसका आंसर देखो, 4 ऑप्शन है, आप निकाल के एक आंसर अपने पास में रख लीजिए कि आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। आई एक साथ में नहीं आएंगे, बस ये मना कर रखा है उन्होंने। तो आई एक साथ में नहीं आएंगे, तो भाई साहब बाकी चीजों को तो अरेंज कर सकते हो ना, है ना? बाकी चीजों को अरेंज कर सकते हो, तो बाकी चीजों को मैं लिखना शुरू कर दिया आपसे बात करते करते। जैसे AANNGMG और TO, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, आई 9 10 11, ठीक है। आई जो है वो नहीं आ सकते एक साथ में, तो तीनों आई को हटा दिया यहाँ से। अब इसमें देखो 8 है ये, तो 9 गैप क्रिएट होंगे, सही है ना? तो 9 गैप शुरू क्रिएट होंगे, तो टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगी? तो आप बोलेंगे सर 9 फैक्टर, सॉरी, पहले तो इनको बैठाओ। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 गैप जब क्रिएट हुए, 9 में से आपको आई को बैठाना है। कितने आई को बैठाना है वो काउंट करो, कितने आई हैं अपने पास में बैठाने के लिए? 2 आई हैं, 3 आई हैं, कितने आई हैं? वेरी गुड, 3 आई है ना, 1 2 3, 3 आई है, तो 9C3। क्या ये तीनों आई आइडेंटिकल है? यस है, तो आगे कोई करने की जरूरत नहीं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा। तो 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक ऐसे रखो, अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये वाला 2 फैक्टोरियल ही छोड़ो। 9 फैक्टोरियल 9C3 को 9 8 7 डिवाइडेड बाय 6 लिखो। इससे इसको कट कर लो, और ये एक काम करो, 3 से कट कर लो। 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 चौक 8, ठीक है। 2 चौक 8, जब इसको कट करेंगे, और भी कुछ हो रहा है क्या? ये भी कट कर लो, 2, ठीक है। जब ये सब आएगा तो इनकी मल्टीप्लाई करके इनमें से एक आंसर आना चाहिए, है ना? तो देखो सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, है ना। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, बस 3 तक है ये, ठीक है। तो ये कुछ आएगा 10080 आई गेस, है ना। अच्छा ये सही काटा है ना हमने, 9 8 7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 9 8 72, हाँ ठीक है, सही काटा है हमने, ठीक है। ओके, 3 चौक 12 7 84, 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 8 6, ये तो 2 तो आ ही नहीं रहा है किसी में, 0, ऑप्शन गलत है ये। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करके 846720 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया भाई साहब चारों, नन ऑफ दीज इसका आंसर है, ई ऑप्शन।
846720 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो टाइप करते हुए गलती होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, समझ में आ गया इतना? हाँ, कोई डाउट है? पक्का? लास्ट एक और इसमें देखो जरा कैसा क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो मैंने कंडीशन यहाँ पे चेंज करके मैंने ऐसे कुछ कर दिया, क्या इसका आंसर आप बना पाओगे? इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड इमेजिनेशन बी अरेंज सच दैट टू आईज आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम द थर्ड आई? हाँ जी, कैसे करोगे इसको? 2401872570, 254016 या ये आएगा 257690। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक ऑप्शन ई और डाल देता हूँ, कहीं पे मिस्टेक होगी तो वो पता लग जाएगी ना। ठीक है, ये मैं अपनी मतलब सेफ्टी के लिए डाल रहा हूँ, ताकि अगर हमसे कुछ भी मिस्टेक हुई होगी टाइप करने में तो वो कम से कम हम नन ऑफ दीज ऑप्शन डाल सकते हैं उस केस में। ठीक है, आपसे बोल रखा है कि बताओ जरा कि अगर दो आई एक साथ में है और तीसरा आई, दो आई जो है वो एक साथ में है, तीसरे आई से सेपरेटेड है, तो बताओ ये कितने तरीके से बन सकता है? ठीक है, तो देखो गैप तो वही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, गैप तो वही बनेंगे ना। तो अब इसको मेरे को मान लेते हैं सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा भाई साहब? तो आप बोलेंगे सर टोटल परम्यूटेशन अगर मेरे को निकालने हैं या आपको निकालने हैं, तो आपको सबसे पहले तो इनको अरेंज करना है। कितने हैं ये? 8। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। गैप को सेलेक्ट करना है, 9 गैप्स है, इसमें से 3 गैप्स को सेलेक्ट करना है। क्या ये बात सही है? यहां तक का तो देखो सेम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्या यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया? तो आंसर आता है नहीं सर, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें ये कंडीशन दे रखी है। अब इस कंडीशन को जो है कैसे आप करोगे, तो याद रखिएगा दो आई जो है वो एक साथ में रखना है ना। जैसे ये वाला आई एक साथ में हो, तीसरा आई जो है वो अलग करना है। यानी ये दोनों तो एक साथ होने चाहिए, ये तीसरा वाला अलग होना चाहिए। यानी ये दोनों एक साथ का मतलब ये होता है ये दोनों एक प्लेस पे आएंगे और तीसरा वाला एक प्लेस पे आएगा। ये तो मतलब है कि ये दोनों इधर आ गए, तीसरा वाला इधर आ गया, या तीसरा वाला इधर आ गया, या तीसरा वाला कहीं और आ गया, या ये दोनों कहीं और आ गए, है ना। तभी तो मतलब आप उसको बैठा पाओगे। तो दोनों आई एक साथ में होना चाहिए, तीसरा वाला आई अलग होना चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जरा इसको ध्यान से देखो, ये दोनों मतलब आई, अब ये सेम केस है, आइडेंटिकल है या अलग अलग है? मतलब ये वाला केस और ये वाला केस आइडेंटिकल है या दोनों अलग अलग है? तो आप बोलेंगे सर अलग अलग है, क्योंकि इसमें दो आई का एक बॉक्स बनाया है मैंने और इसमें एक सिंगल आई है ना। तो ये दोनों अलग अलग हैं, आइडेंटिकल नहीं है, डिस्टिंक्ट है। और डिस्टिंक्ट दो डिस्टिंक्ट चीजों को अरेंज करने के तरीके होते हैं दो फैक्टोरियल। अब आप बोलेंगे सर तीन फैक्टोरियल क्यों नहीं करा? ऑब्वियस सी बात है, हम दो ही तो प्लेसेस को सिलेक्ट प्लेसेस पे अरेंज कर रहे हैं ना। और मान लेते हैं, अब आप बोलेंगे सर इनको भी तो अरेंज करना होता है। हाँ, इनको अरेंज करना होता है, लेकिन ये आइडेंटिकल है ना। तो आइडेंटिकल के केस में दो फैक्टोरियल अपॉन दो फैक्टोरियल ही होगा। मतलब दो फैक्टोरियल, इनको अरेंज करने का तरीका दो फैक्टोरियल, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो पुराने वाले आंसर के जैसा ही है, लेकिन उसमें बस इतना फर्क होगा, उसमें और इसमें क्या फर्क होगा कि जो पुराना वाला आपका आंसर निकला है उसको दो से और मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो याद तो आ नहीं रहा मेरे को, मैंने क्या लिखा था, 87654 ऐसे लिखा था, 3 और 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया था, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 था, इंटू 9C3 को क्या लिखा था, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6 करा था, इंटू 2 फैक्टोरियल का 2 और कर देते हैं। फिर हमने कट कर रहा था, है ना। तो देखो 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 से ये कट हो गया 2 टाइम्स, और ये दोनों 3 से कट हो गए, 3 3 जा 3 2 जा 2 से 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आया है 10080 इंटू 3 4 जा मतलब 12 सत्ते 84, 84 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। ठीक है, 10800 को जो भी मल्टीप्लाई करके आया था ना उसको बस खाली डबल करना था। ठीक है, मतलब इसको और दो से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसा कि मैंने बोला ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 1693440। ठीक है, ऑप्शन भी तो मैंने ही बनाया है ना। हाँ, तो वो गड़बड़ हो सकती है उसमें, इसलिए मैंने नन ऑफ दिस पहले डाल दिया। तो 1693440 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? हो सकता है ये जो ऑप्शन बनाए हो इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करी हो मैंने, या यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी हो तब ऑप्शन बने हो। आई गेस ये 9C2 के बेसिस पे बना दिया हमने। एक मिनट, 9C2 के बेसिस पे बनेंगे? हाँ शायद ये 9C2 के बेसिस पे तो बनेंगे। नहीं एक मिनट, आई तो लेकिन 3 है ना। हाँ, एक मिनट, आई 3 है और इसको दो, लेकिन आई, हाँ ठीक है, तो 9C2 के बेसिस पे हमने ठीक बनाया ऑप्शन ये। रुक जाओ जरा,
चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई है हमारे से, ठीक है, इतना भी गलती नहीं हो सकती ना। अब इधर ध्यान से देखो, क्योंकि ये 3 आई है लेकिन है तो वो दो ही बॉक्स, मतलब ये तो दो तो एक ही बॉक्स में है और ये किसमें है, तो इसको 9C2 मतलब 9 में से 2 प्लेसेस को आपको सेलेक्ट करना है, 3 प्लेसेस तो भरने ही नहीं ना मेरे को, गैप तो मेरे को 2 ही भरना है, एक दो, क्योंकि एक गैप पे ही आ गया, एक गैप पे ही आ गया, तो 9 × 8/2 कर लो, इंटू 2 फैक्टोरियल का 2 कर लो। अब देखो आंसर चेंज हो गया, 36 दूनी 72, तो 10080 इंटू 72 करना पड़ेगा भाई साहब हमारे को, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो जो भी आंसर निकलेगा देख लेना कौन से ऑप्शन में आ रहा है, मेरे हिसाब से 725760 आ जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 वाला ऑप्शन जो है वो यही दिख रहा है मेरे को, और ठीक ठाक जो ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि 7 के आसपास जाता है ये, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बात समझ में, कोई डाउट है किसी भी तरीके का? पक्का? अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि 9C2 क्यों करा सर? 9C2 इसलिए करा क्योंकि हम गैप ही तो सेलेक्ट करते हैं ना, मतलब पहले अरेंजमेंट करते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीजों को पहले अरेंज करा मैंने, अरेंज करने के बाद में उसके बाद में मैंने गैप्स का सिलेक्शन करा कि मेरे को कितने गैप भरने हैं। अब देखो, ये तो एक बॉक्स में और ये एक है, तो मेरे को दो ही तो गैप में डालना है ना, इसको एक इसको यहाँ पे डाल दिया, इसको यहाँ पे डाल दिया, है ना, तो दो ही गैप, तीसरे गैप में तो डालने के लिए मेरे पास में कुछ है ही नहीं, तो 9 में से 2 गैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे मेरे को, उसके बाद में उनको अरेंज करना पड़ेगा जो चीजों को डालना है। तो ये इस वजह से थोड़ा सा 9C3 हमने जो लिखा था वो गलत लिखा था, पुराने वाले के अकॉर्डिंग लिख दिया था उसको, 9C2 होगा ये, ठीक है, समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको, आज इतना कर लेते हैं हम, ठीक है, और नेक्स्ट मिलते हैं आपसे। देखो इसमें और केसेस अभी हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ऑल्टरनेट का केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है, अभी करवाते रहेंगे इसको, आगे वाली वीडियोस में है वो सब सारा का सारा करेंगे, आज इतना कर लेते हैं। और कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया बिल्कुल बताइएगा, ठीक है, धन्यवाद।